हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर 2, 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया क्योंकि इससे आपके प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर है चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, कहानी सपेरों की। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सपेरों को हम कालबेलिया कहते हैं। यहाँ पर काल होगा, कालबेलिया। सपेरों को हम क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन आए हैं। तो याद रखिएगा कि सपेरों को हम क्या कहते हैं, तो हम कालबेलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाग गुम्फन, ये भी आपका पूछा है कि नाग गुम्फन क्या है। तो याद रखिएगा कि यह एक ऐसा डिज़ाइन है, ऐसा रंगोली है, एक प्रकार का कढ़ाई है और दीवारों को सजाने के लिए यह सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नाग गुम्फन एक प्रकार का क्या है, डिज़ाइन है, रंगोली है, साथ ही साथ इसकी कढ़ाई की जाती है और दीवारों पर सजाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये गुजरात में, दक्षिण भारत के सभी दक्षिण भारत में मतलब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि बीन पार्टी के बाजे। बीन पार्टी के बाजे एक नाम है। बीन पार्टी के बाजे जो बनते हैं वो किसके बनते हैं, तुम्बा, खंजरी, बीन, यह सूखी लौकी से बनते हैं। ठीक है, बीन पार्टी के बाजे जैसे कि तुम्बा हुआ, खंजरी हुआ, बीन हुआ, यह किसके बनते हैं, सूखी लौकी के बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर फिगर ले रखा है आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सूखी लौकी है। देखिए ये इसका यूज आपका इसमें हुआ है। ठीक है, बीन बजाने, ये दिख रहा है यहाँ पर इसका यूज इसमें हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बीन बजा रहा है तो जो बना है ना वो इसका बना है। ठीक है, तो यही है कि बीन पार्टी के बाजे जैसे कि तुम्बा, खंजरी और बीन ये किसके बने होते हैं, सूखी लौकी के बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर पूछेगा कालबेलिया क्या है, तो कालबेलिया एक प्रकार का नाच भी है और साथ ही साथ कालबेलिया हम किसको बोलते हैं, सपेरों को भी बोलते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा कि देखिए कालबेलिया, सपेरों को क्या बोलते हैं, कालबेलिया भी बोलते हैं और कालबेलिया एक नाच भी है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। जैसे कि आप लोग डांस करते हैं ना, कभी के डाना पर मैं नागिन नागिन तू सपेरा, तो नागिन वाला हाथ का रोल निभाते हैं, नाग ऐसे करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मुद्राएं हैं, ये हाथ की देखिए मुद्राएं है नागिन जैसा ये। तो ये क्या है कि कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जैसे कि नाग हुआ, करैत हुआ, डुबोया हुआ, अफाई ही जहरीले होते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका नाग है, ये काला कलर का आपका करैत है, साथ ही साथ देखिए ये डुबोया है। ठीक है, और ये आपका अफाई है। ये सब ये भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिसका नाम है नाग, करैत, डुबोया और अफाई। ठीक है, याद रखिएगा कि नाग है, करैत है, डुबोया है और अफाई है। ये आपके भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कह रहा है कि जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है, उस दांत से, और उस व्यक्ति की दवाई दी जाती है। उस व्यक्ति को दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसको देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके कि जब सांप आपको काटता है तो आपको ये 2 तरह के निशान मिलेंगे। ठीक है, उसके 2 दांतों के निशान मिलते हैं। तो याद रखिए कि जब किसी को सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो इस तरह के 2 बिंदु हो जाते हैं, दिख रहा है। अगर आपके शरीर पर 2 बिंदु थोड़ा आसपास में हुए तो समझिए कि आपको सांप काटा है। ठीक है, फिर देखिए अगर अब इसकी दवाई कैसे बनती है, तो उसी सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है। सांप के जहर से ही सांप काटने वाली की दवाई बनाई जाती है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, चखने से पचने तक। ठीक है, चखने से पचने तक, ये है आपका चैप्टर 3। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उल्टी और दस्त होने से, देखिए उल्टी और दस्त जब आपको होता है तो उस समय क्या किया था, पानी में नमक और चीनी को घोलकर पीना चाहिए। ठीक है, जब आपको उल्टी हो, लैट्रिन हो, दोनों एक ही स्थिति में आ जाए
तो आपको क्या करना चाहिए, आपके शरीर से पानी खत्म हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि पानी में नमक और चीनी का घोल बनाकर पीना है, ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। जैसे कि आप उल्टी करिएगा तो आपके पानी के साथ साथ आपके पेट में जो भोजन गया वो सब बाहर आ जाता है, ठीक है? तो वही कह रहा है कि खाना और पानी शरीर में ना रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट भी खराब हो जाता है। तो देखिए, ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर में ताकत आ जाती है। जैसे कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है। फास्ट एनर्जी आपको किससे मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है? तो जब भी आपको चक्कर आए या फिर आपको खा उल्टी दस्त की मतलब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय आपको क्या करना है, तुरंत ग्लूकोज पी लेना है, ठीक है? अगर ग्लूकोज ना हो तो पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीते रहना है, ठीक है? देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। अम्लीय क्या होता है, HCl पाया जाता है पेट में। पेट में हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे पेट का जो रस है वो क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए, जुकाम एक संक्रामक रोग है। जुकाम क्या है, संक्रामक रोग है, यह वायरस से होता है, जुकाम वायरस से होता है। अगर आपको सर्दी जुकाम है, अगर किसी के सामने आप खांस रहे हैं तो आपका वायरस उसमें भी चला जाएगा और वो भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको खांसी छींक आए तो अपने मुंह पर ढक लीजिए या फिर मुंह को साइड घुमा लीजिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं, ठीक है? और बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहाँ पर बहुत गरीबी है, ठीक है? देखिए, इसको ऐसे याद रखेंगे कि मान लें चावल कहाँ बनता है, हांडी में बनता है, ठीक है? चावल कहाँ बनता है, हांडी में, ठीक? और देखिए, आप मान लेते सिर्फ़ आपको चावल दे देंगे तो आप अमीर हो जाएँगे, नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, चावल होने के बावजूद भी ये लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ठीक है? उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किए जाते हैं और अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहाँ बहुत गरीबी है, ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका आ गया चैप्टर 4। देखिए, चैप्टर 4 क्या है, खाएँ आम 12 महीने, ठीक है? यानी कि यहाँ पर आम के संरक्षण के बारे में बात किया है कि आप कैसे संरक्षण करेंगे कि आप 12 महीने आम को खाएँगे, ठीक है? चलिए, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे भी ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, मैंने कहा ना कि ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ से ही आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है? और देखिए, आपको अब क्या है ना कि चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सबका निचोड़ यहाँ इस वीडियो में डालती हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दूध को उबालते हैं। ये आपके मैच द फॉलोइंग में पूछता है कि दूध को क्या करते हैं, तो दूध को हम उबालते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पके हुए चावल को चावल का एक कटोरा में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने चावल बनाया है, ठीक है? अब चावल को एक कटोरा में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है? इसमें चावल है। अब इस कटोरा को क्या है कि पानी वाले बर्तन में आपको डाल देना है, जिससे क्या होता है, चावल आपका खराब नहीं होता है। जैसे कि गर्मियों के दिन में भी देखते हैं कि उसमें पानी डाल के रखते हैं, या फिर पानी में भी कटोरा में पानी रखकर उस पे चावल रख देते हैं। तो चावल को हम कहाँ रखते हैं, पके हुए चावल को एक कटोरा में डालकर पानी के बर्तन में रख देते हैं, ठीक है? चलिए, अब हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी आपके देखिए मैच द फ्लोइंग में पूछे जाएँगे। हरे धनिये को हम कैसे बचाते हैं? तो हरे धनिये का संरक्षण हम कैसे करते हैं? तो गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। अगर आप धनिया को गीले कपड़ा में लपेट कर रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक सही रहेगा, ठीक है? देखिए, प्याज और लहसुन को नमी से बचाकर खुले में रखते हैं। जैसे कि प्याज और लहसुन है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम खुले में रखते हैं ताकि ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है, ठीक है? यहाँ कह रहा है कि आत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में है, स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है कि मामिडी टंद्रा को आम पापड़ भी कहते हैं। आम पापड़ किसका नाम है, मामिडी टंद्रा को, ठीक है? मामिडी टंद्रा को हम आम पापड़ कहते हैं। ये देखिए, आम का पापड़ है, ठीक है? देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम कपड़ों को छानने में प्रयोग करते हैं। ये भी एक लाइन था तो मैंने इसे जोड़ दिया है कि मुस्लिम कपड़ों को छानने में प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप याद रखिएगा कि आम पापड़ का नाम क्या है, मामिडी टंद्रा, ठीक है?
चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए काँच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। अचार लेते समय आपको कहा जाता है ना कि हाथ पोंछ के लेना, ठीक है? उसमें गंदगी ना हो ताकि अचार आपका संरक्षित रहे। और इसे हम काँच के बर्तन में ही क्यों डालते हैं? क्योंकि काँच का बर्तन अचार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है और अचार आपका लंबे समय तक उसमें रहता है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, ठीक है? तो काँच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रहे, वरना अचार क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आम को, यहीं पे देखिए, आम को पूरे साल चलाने के लिए हम आम का क्या बनाते हैं? आम का अचार बनाते हैं, आम पापड़ बनाएंगे, आम की चटनी बनाएंगे, आम की टॉफ़ी बनाएंगे, आम का रस बनाएंगे, आदि इत्यादि इतना बनाते हैं। जैसे कि देखिए आम का जूस है, आम की देखिए ये टॉफ़ी है, ठीक है? ये क्या है? आम की टॉफ़ी बनाई जाती है। फिर देखिए ये आम के पापड़ हैं जो साल भर चलते हैं, आम की ये चटनी है। तो इन आम को साल भर रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हम इतना कुछ बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि मज़ा पीते हैं ना, वो आम का होता है, ये टॉफ़ी खाते हैं, ये आम का होता है, आम का ये पापड़ सालों भर चलता है, आम की चटनी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी लेकिन 1-2 मंथ आराम से चलती है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? बीज बीज बीज, यानी कि बीज के बारे में आपको पढ़ना है, सीड्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है कि शिकारी पौधे को नेपेंथिस भी कहते हैं। याद रखिएगा शिकारी पौधे का दूसरा नाम क्या है? तो नेपेंथिस है, ठीक है? नेपेंथिस यह शिकारी पौधा है, ठीक है? देखिए नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे और जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर क्या करता है? तो ये खा जाता है, ठीक है? देखिए शिकारी पौधे का नाम क्या है? नेपेंथिस है। और नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े, चूहे को, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, ठीक है? इस फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये है नेपेंथिस का पौधा। अगर इसमें इसमें कोई भी जानवर आ जाता है तो ये क्या करता है? ये इसको पचाकर खा जाता है। देखिए यहाँ पर है नेपेंथिस पौधा कीड़ों को खाने वाला, यानी कि ये क्या है? कीड़ों को खा जाता है। यहाँ देखिए इसमें जैसे ही पौधा, इसमें कोई जानवर जाता है, ये क्या करता है? दोनों तरफ से इसे मूद लेता है, ठीक है? तो ये क्या है? एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या है? इसको मूद लेगा और ये क्या आ जाए? इसके अंदर आ जाएगा और इसको खा जाएगा। तो नेपेंथिस पौधा क्या है? यह एक क्या शिकारी पौधा है, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये लंबे क्या है? ये लंबा घड़ा है, तो लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए ये जो है ना, ये पत्ती का ढक्कन लगा है, इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है। तो जैसे ही इसमें कोई चीज़ आता है, जैसे कि चूहा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ढक्कन बंद हो जाएगा और ये इसके अंदर फँस जाएगा, ठीक है? तो यहाँ कह रहा है कि नेपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। यह एक विशेष गंध से कीड़ों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए कहा जाता है कोई भी गंध सुनकर उसकी तरफ मत चला जाइएगा लोग। तो यही है कि नेपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है और ये कीड़ों को गंध से आकर्षित करता है। और ये क्या होता है? जैसे ही इसमें कीड़ा जाएगा, ये ढक्कन क्या करता है? बंद कर लेता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि नेपेंथिस पौधा आपका कहाँ पाया जाता है? तो नेपेंथिस पौधा, ये भी देखिए आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। नेपेंथिस आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये ऑप्शन में आपके आए हैं कि नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वेल्क्रो का आइडिया, यहाँ पर आइडिया होगा, वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज मिस्ट्रल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया था। अब बात करते हैं कि वेल्क्रो होता क्या? देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था, ठीक है? देखिए वेल्क्रो होता क्या है कि जैसे कि ये देखिए, ये वाला चीज़ आपका कांटेदार रहेगा, ये मुलायम रहेगा। जैसे इसमें ये सटाइएगा, ये क्या हो जाएगा? सट जाएगा और उखाड़िएगा तो चिट चिट करते हुए उतरता है, ठीक है? जैसे कि छोटे बच्चों के जूते देखे हैं, ऐसे मान लेते हैं ये जूते हैं और इसका जो फीता है ना, इस पर साटने के लिए साटने वाला होता है, साटने वाला, तो क्या ची ची करता है ना, यही वेल्क्रो होता है, ठीक है? जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। भाई कैसे घूमते हैं? तो देखिए पौधों के बीज बहुत दूर दूर तक पहुँच जाते हैं, कभी कपड़ों में चिपक कर या कभी पानी के जरिए यह सैर करते रहते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? इसे घुमक्कड़ नाम दिया गया, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये ने क्वेश्चन, सोयाबीन की फलियां पकने के बाद फट जाती है। जब सोयाबीन खाते हैं, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। जो लोग जिम जाते हैं ना, इसको सुबह सुबह फुला के खाते हैं। तो सोयाबीन की फलियां पकने में फट जाती है और बीज क्या होता है? निकल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही फलियां पकेगी अपने आप फट जाएगा और बीज सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी कहाँ से लाए थे, तो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, ठीक है। साथ ही में क्या क्या आया था, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय, ये भी कहाँ से आए थे, दक्षिण अमेरिका से आए। यानी कि मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी लाए थे दक्षिण अमेरिका से, और टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी आपका दक्षिण अमेरिका से ही आया था। तो अमेरिका वाले लोग की तरफ से चाय आया था, आलू आया था, टमाटर आया था। देखिए ये मिर्ची कितने प्रकार की है, तो मिर्ची आया था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ये कहाँ से आया था, तो गोभी और टमाटर यूरोप से आया हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जी। देखिए गोभी और टमाटर कहाँ से आया था, तो गोभी और टमाटर आप ऐसे याद कर सकते हैं, गोभी और टमाटर यूरोप से आया, किसने बनाया किसने खाया। गोभी और टमाटर यूरोप से आया, किसने बनाया किसने खाया, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ना अमेरिका, अ से क्या होगा, अ से आलू, अ से अमरूद, अ से आलू, अ से अमरूद, मेरी से मिर्ची, अ से आलू, अ से अमरूद, ये क्या हो, मेरी से मिर्ची, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, हम चाय के साथ खाएंगे मूंगफली। हम चाय के साथ क्या खाएंगे, मूंगफली। ये कहाँ से आया था, अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से आया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी यह अफ्रीका से आए हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से है, अफ्रीका से। आप इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ये है आपका बीन्स, जैसे ये है इसका बीज था, सूखा बीज, ये है बीन्स, बीन्स की सब्जी बनती है, ये कॉफ़ी और ये भिंडी, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, बीज देखिए, कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी यह अफ्रीका से आए हैं। तो देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे बताते हैं। जैसे कि इसको याद रखें कि देखिए काफ़ी बीज है भिंडी में, फेर कर आओ। तो क्या हुआ, इसके कैसे याद रखें, काफ़ी बीज है भिंडी में, फेर के आओ। यानी कि काफ़ी मतलब क्या होता है, काफ़ी, बीन्स मतलब बीज, और क्या होता है भिंडी में है, और इसे क्या करना है, फेर के आओ, ठीक है। बीज है भिंडी में, फेर क्या हो, तो कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी कहाँ से है, अफ्रीका से है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि असम में चाय होती है। असम में क्या होता है, असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो इसे क्या या कैसे याद रखेंगे, चाय कैसा है, औसम है, ठीक है, चाय औसम है, ठीक है। और लेकिन चाय आया कहाँ से है, तो ये देखिए ये कहाँ से है, आपने क्या पढ़ा था, दक्षिणी अमेरिका से आया है चाय। चाय के साथ हम मूंगफली खाएंगे, तो ये दक्षिणी अमेरिका से आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। आज आपने 2, 3, 4 और 5 चैप्टर को आज आपने ईवीएस के समाप्त की है, वो भी क्लास 5 के, ठीक है। ये एनसीईआरटी के सब चैप्टर हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका कुछ दिन में ही आपका एनसीईआरटी का चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसके बाद आपके पैडागोजी भी क्लास चलती रहेगी, और कुछ दिन में ही आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर लगाएंगे। प्रीवियस ईयर में आपको जो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए डाउट होंगे, उन सबको क्लियर किया जाएगा। तो आपको मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके ईवीएस अच्छे मार्क्स से निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।